बगदाद एक ऐसा शहर जो इल्म, दौलत और जादूगरी का मरकज था। इसके बाजारों में खुशबुओं की लपटी, ताउस की तरह चमकते कपड़े और हीरे जवाहरात की चमक हर तरफ बिखरी हुई थी। लेकिन इसी बगदाद के एक गोशे में ऐसी कहानी छुपी थी जिसका राज सिर्फ चांदनी रातों में कुछ दरो दीवार जानते थे। इस शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नायला था। नायला अपनी हुस्न, अकल और वकार से पूरे शहर में मशहूर थी। उसकी आंखें अंधेरी रात जैसी गहरी और आवाज आबे रवां की तरह नर्म थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा राज ये था कि वो अकेली रहती थी। न माँ, न बाप, न कोई भाई बहन, मगर उसकी जिंदगी में एक साया हर वक्त मौजूद रहता। एक ऐसा साया जो किसी को नजर नहीं आता था। नायला के पास एक कदीम पत्थर की अंगूठी थी जो उसे बचपन में उसकी नानी ने दी थी। नानी कहा करती थीं कि इस अंगूठी में एक राज छुपा है और एक ताकत, लेकिन याद रखना, ये ताकत सिर्फ दिल के सच्चे और नीयत के पाक लोगों के लिए है। जब नायला ने पहली बार अंगूठी पहनी, एक हल्की सी रोशनी उसके कमरे में फैल गई और सामने एक बुलंदो बाला साया उभरा। सलाम हो मेरी मालकिन, वो बोला। नायला कांप गई, लेकिन हैरतजदा नजरों से उसे तकती रही। सामने एक जिन खड़ा था, सुर्ख आंखें, काले बाल और लंबी कद, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। मैं ताहिर हूं, सदियों से कैद इस अंगूठी में, और अब तुम्हारा गुलाम। काहिर जिन नायला का मुकम्मल ताबेदार बन गया। वो उसके हर हुक्म पर अमल करता, मगर नायला एक नेक दिल लड़की थी। उसने काहिर को कभी गलत काम के लिए नहीं कहा। मगर जब शहर में एक के बाद एक अमीर शख्स पुरस्रार हालात में गायब होने लगा, तो बगदाद में खलबली मच गई। नायला ने काहिर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? काहिर ने गहरी आवाज में कहा, यह किसी और जिन की कारस्तानी है, कोई पुराना और खतरनाक जिन जो इंसानों को गुलाम बना रहा है। काहिर ने बताया कि शहर के कदीम कुतुबखाने में एक ऐसी किताब है जिसमें जिन्नात की दुनिया के तमाम राज लिखे हैं, और शायद वो किताब उन्हें इस दुश्मन जिन तक ले जाए। नायला और काहिर रात के अंधेरे में चुपके से कुतुबखाने पहुंचे। वो कुतुबखाना जो कभी खलीफा हारून रशीद की जागीर था, अब मिट्टी, मकड़ी के जालों और खामोशी का घर था। वहां एक पत्थर के पीछे छुपी हुई किताब मिली, सिहरुल जिन व राजुल मख्फी। किताब को छूते ही नायला के जिस्म में बिजली दौड़ गई। अल्फाज खुद ब खुद बोलने लगे, अगर तुम सच्चाई की तलाश में हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। खतरनाक सौदा किताब ने रहनुमाई की। दुश्मन जिन का नाम शाकिरुज़्ज़ुरका था, और वो बगदाद के नीचे गहराइयों में पुराने हम्माम के नीचे छुपी दुनिया में कैद था। मगर अब वो आजाद हो चुका था और शहर के बासर लोगों की रूहें चुराकर ताकत हासिल कर रहा था। नायला ने काहिर को हुक्म दिया कि वो उसे शाकिर के पास ले जाए। काहिर ने घबराते हुए कहा, मेरी मालकिन, वो जिन मेरे आका हुआ करते थे। मैं उनकी गुलामी से आजाद होकर आपके पास आया हूं। अगर वो जान गए कि मैं जिंदा हूं, वो मुझे मार डालेंगे। नायला ने कहा, फिर भी हमें जाना होगा। ये शहर अब हमारे साए में जल रहा है। काहिर और नायला बगदाद के सबसे पुराने हम्माम में दाखिल हुए। नीचे उतरते उतरते जंजीरों की आवाजें, चीखें और सरगोशियां सुनाई देने लगीं। एक तारीक दरवाजा सामने आया जिस पर खून से नक्शो निगार बने थे। ये दरवाजा सिर्फ खून की कुर्बानी से खुलता है, काहिर ने कहा। नायला ने अपनी उंगली काटकर दरवाजे पर छिड़क दी। दरवाजा चीख के साथ खुल गया और एक गर्म सुर्ख रोशनी उन पर छा गई। वो अंदर गए तो देखा एक बड़ा सा किला जिसकी दीवारें आग से बनी थीं, और वहां एक सोने के तख्त पर बैठा था शाकिरुज़्ज़ुरका।
शाकिर की आंखें नायला पर टक गईं। तो ये है वो लड़की जिसने मेरे गुलाम को छीना। काहिर ने गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं शाकिर, अब मैं नायला की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। शाकिर हंसा और आसमान से आग बरसने लगी। एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। काहिर और शाकिर की टक्कर ऐसी थी जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। बगदाद की जमीन लरजने लगी। आसमान पर बादलों की गरज गूंजने लगी। नायला ने किताब निकाली और उसका आखिरी तिलिस्म पढ़ा। या रब्बिल जिन अज़हिर अदलक। किताब की रोशनी ने शाकिर को पकड़ लिया। उसकी चीखें आसमान को चीरने लगीं और आखिरकार वो किले समेत जमीन में दफन हो गया। जंग के बाद नायला जख्मी हालत में काहिर के बाजुओं में गिर गई। काहिर ने आहिस्ता से कहा, तुमने न सिर्फ बगदाद को बचाया बल्कि मुझे भी आजादी दी। अब मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका, मुझे वापस जाना होगा। नायला की आंखों में आंसू थे। क्या तुम वापस आओगे? काहिर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझे याद रखोगी तो शायद किसी चांदनी रात मैं फिर आऊं। और वो धुएं में बदल कर फजा में बुलंद हो गया। नायला वापस अपने घर आई। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो बगदाद के सबसे बड़े मदरसे की मौल्लिमा बन चुकी थी और उसे हकीमा बगदाद कहा जाने लगा। मगर आज भी हर चांदनी रात वो छत पर बैठती और आसमान की तरफ देखकर खामोशी से काहिर को याद करती कि कहीं किसी गोशे में वो अब भी उसकी मुहाफिजत कर रहा हो।